हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज 10th क्लास के क्लास में मैथ की ओर चलते हैं। जो 13.3 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है जो आज सोल्व करेंगे और समय बचेगा तो आगे भी सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। यानी एक बाल्टी है जो रेत से भरी हुई है, ठीक है। और बाल्टी की ऊंचाई दी हुई है और इसकी त्रिज्या दी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है और उसको उसको क्या किया जाता है, उस बाल्टी को क्या किया जाता है कि जमीन पे निकाल दिया जाता है। जो रेत है, रेत को क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसको एक शंकु के आकार का ढेरी बनाया जाता है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरों की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए हम लोग का एक बाल्टी है, चलिए बाल्टी हम लोग से ले लेते हैं, बाल्टी ले लेते हैं। ये हम लोग का बाल्टी है, ठीक ना। और इसकी ऊंचाई वगैरह दिया हुआ है। ऊंचाई है, बाल्टी की ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बेलन की साइज का है, ठीक ना। बेलनाकार है, हम लोग ले लिए छिन्ना के आकार का, इसको छिन्ना के आकार का बोलते हैं। ये हम लोग का बाल्टी है ना, बाल्टी तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा सा बना लिया जाए। लंबाई 2000, चलिए इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। इसमें बाल्टी है और इसमें बालू भरा हुआ है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ये है 18 सेंटीमीटर, लिख लेंगे। बाल्टी की ऊंचाई है हम लोग का h बराबर 32 सेंटीमीटर और इसकी r है 18 सेंटीमीटर। और एक इसमें से बालू जब निकाला जाता है तो ढेरी जो बनता है वो इस तरह से बन जाता है, ऐसे बालू इस तरह से बनता है। तो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है हम लोग का 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 24 सेंटीमीटर है तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसको हाइट एच इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो इसका पूछ रहा है आर क्या होगा, आर बराबर वाट और एल बराबर वाट, यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होगा। तो दोनों इसमें भी, इसमें बालू भरा हुआ था, इसमें बालू निकाला गया इसमें,
तो यानी इस बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा इस शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों का क्या है, इसी में से इसको डाला गया है, इसी में से इसको निकाला गया है ना। जब एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, उसको हम लोग डालेंगे एक गोला वाला में डालेंगे, जो गिलास पूरा भरा हुआ है, और डाल रहे हैं तो गोला भी भर जाएगा, यानी गिलास का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। ठीक उसी तरह से यहाँ बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। लिखेंगे बेलनाकार, चूंकि बेलनाकार बाल्टी, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। निकालना है हम लोग को, निकालना है हम लोगों को शंकु को। तो पहले शंकु को रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हम लोगों से। शंकु को हम लोग को क्या रखना चाहिए, पहले रखना चाहिए। ठीक है, तो शंकु को हम लोग पहले रखेंगे, आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाल्टी को बाद में, पहले क्या करेंगे, शंकु को पहले रखेंगे। शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार बाल्टी का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और सॉरी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई पाई तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक, आर का मान रखेंगे, निकालना क्या है हम लोग को, एच, एच दिया हुआ है शंकु में, तो एच दिया हुआ है। ठीक है, आर निकालना है और एल निकालना है, आर निकल जाएगा तो एल आराम से निकल जाएगा। 1/3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है, 24 है, 24 रख लेंगे। इसका आर का वैल्यू 18 है, गुणा 18 है, और एच का वैल्यू 32 है। देखिए 1/2 और इसको इसे ही काट लेंगे, एक टाइम में कट जाएगा, ये 8 से ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो बच गया क्या, क्या इधर बच गया, आर स्क्वायर 18 गुणे 4। तो इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, उधर रूट चल जाएगा, क्या चल जाएगा, रूट 18 गुणे 4। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे, यानी मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके और इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, या हम लोग यहीं पे पेयर लगा के उसको बाहर निकालेंगे। एक 18 का तो पेयर लगा हुआ है, इसको हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी 2 इसमें से बाहर निकल जाएगा ना। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 × 2, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, आर का वैल्यू 36, तो 36 सेंटीमीटर। एक ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और तो आर निकल गया, एल निकालना है, तो चूंकि एल का फॉर्मूला होता है, चूंकि लिखेंगे एल यानी तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं।
ठीक है, इसको देखिए, इसको हम तेरिया ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई यानी एल। कहने का मतलब ये जो है तिरछा वाला लाइन, ये तिर्यक ऊंचाई होता है और उसको एल से सूचित करते हैं। ठीक है, वो निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर डाल दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एल है, एल स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ जाता है। आर का वैल्यू हम लोग निकाला है 36, 36 का स्क्वायर प्लस वहाँ एच का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, एच का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है 24 है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ आसान तरीका से एक और ऐसे निकाला जाता है, एल बराबर हो जाएगा हम लोग का, सॉरी देखिए यहाँ रूट चढ़ा दिया तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक, एल बराबर 36 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस में है जी, तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दोनों का 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36 का स्क्वायर, 6 के 36 हासिल 2, सॉरी 36 हासिल 3, 18 3 21 हासिल 2, 21 के कैसे न होगा, 17 18 9 1 10, 6 9 2 1 12 96 आएगा, कितना आएगा 12 96, आप प्लस इसका हो जाएगा हम लोग का 24 का 576 होता है, 24 का कितना होता है 576। ठीक है, एल बराबर क्या हो जाएगा 576, 2 6 1 7 7 1 8 1 18 72 आएगा, कितना आएगा 18 72, 18 72 का वर्गमूल आ जाएगा हम लोग का कितना, चलिए निकाल लिया जाए 18 72 का वर्गमूल। देखिए आप लोग को समझ में भी आ जाएगा किस तरह से ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल कहलाता है। तो कितना से जाएगा 4 4 के 16, यहाँ 2 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, 4 बार में लिख के लेके ऐसे निकालेंगे और ये इसको ऐड कर देते हैं, 8 हो जाएगा, ऊपर से पेयर एक उतरता है 72, ले 2 आ रहा है जी, वो तो वर्गमूल जिसके 1 प्लस पे 2 रहता है उसको वर्गमूल नहीं पता है। कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो एक और मेथड है, जब वर्गमूल नहीं निकलता है तो उस मेथड से उसको बनाते हैं। ठीक, एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड से यहाँ लिखेंगे 18 72, ये 2 से जाएगा 9 दूना 18, 36 दूना 72, 2 से जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूना के 4, 2 3 4, फिर 2 से जाएगा एक बार में 17 गुना के 34, अब नहीं जा रहा है तो ये जाएगा 13 से, कितना जाएगा 13 से, 3 से जाएगा, देखिए 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 3 के 9, 9 के 27, फिर 3 से जाएगा 13 बार में। अब पेयर लगाए तो पेयर निकाल के एगो 2 निकला, एगो 2 निकला, एगो 3 निकला, 3 चौके 12 और एक 13 नहीं निकलेगा तो मतलब अंदर ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ हो जाएगा हम लोगों का
एल इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए, तो क्या हुआ कि टाइम हम लोग का आज यही खत्म हो गया। आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।